हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू डीपीएस ई लर्निंग प्रोग्राम एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है इकोलॉजिकल जोन्स। इसको लेकर एक वीडियो हमने कल कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी, जो मेजर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, संसार के जो अंदर जो प्रमुख जो कटिबंध है उनकी बात करेंगे। और प्रीवियस वीडियो आपने मिस किया हो तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले जो मेजर जो जोन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो प्रमुख कटिबंध हैं, जो जोन्स हैं, जो एरियाज हैं संसार के अंदर, उनकी बात करेंगे। इसको लेकर कल भी हमने थोड़ा बहुत जाना था और इसमें एक टेबल के थ्रू हम जानेंगे कि डिफरेंस करेंगे बिटवीन द जोन्स। तो जिसमें हम मोस्टली देखें तो ट्रॉपिकल जोन हुआ, या उसके अलावा ट्रॉपिकल जोन के अलावा हम बात करेंगे फिर किसी टेम्परेट जोन हुआ या फ्रिज जोन हुआ, इनकी बात करेंगे और इनमें जानेंगे। सबसे पहले इनको जानने से पहले हम देखते हैं ये जो आपको डायग्राम बना के दिखाए गए हैं यहाँ पे बुक के अंदर, इसमें आपको मेजर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड समझाए गए हैं कि जो इक्वेटर जो लाइन है आपकी 0 डिग्री जो मिडिल ऑफ पास हो रही है आपकी अर्थ से बिल्कुल, उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर में, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो है ये कौन सा जोन बनाया गया है यहाँ पर? ये बनाया गया है आपका ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन मीन्स उष्ण कटिबंध। यहाँ का जो ये जो एरियाज है, इनके आसपास की जो एरिया इक्वेटर लाइन से ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे जो है यहाँ के एरियाज जो कैसे हैं, जिनको ट्रॉपिकल जोन बोला गया है। यहाँ इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज है, बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज हैं। उसके ऊपर हम चले 23.5 डिग्री से ऊपर चलें और 66.5 डिग्री के बीच तक, 23.5 से 66.5 के बीच का जो एरिया रहेगा वो नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर भी, और जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोला और दक्षिण गोला दोनों में सेम पोजीशन रहेगी, उसको बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मीन्स क्या होता है? जैसे ये इक्वेटर लाइन के आसपास जो एरिया ट्रॉपिकल जोन था उसमें उष्ण कटिबंध बोला गया, तो टेम्परेट जोन को बोला जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, जिसमें उष्ण गर्मी भी होगी, शीत भी होगी, हल्की सी, मतलब मौसम जो है दोनों तरह का मिलेगा यहाँ पर। और फिर उसके ऊपर हम 66.5 से ऊपर चल 90 डिग्री तक, 66 से 66.5 से 90 डिग्री के बीच का जो है जोन है, 66.5 से 90 ही जो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, उसको कोल्ड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा कोल्ड जोन। कोल्ड जोन के अंदर क्या आता है? उसको शीत कटिबंध बोला जाता है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो कोल्ड जोन में क्या होगा? बर्फ ही बर्फ होगी, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट होगा, बिल्कुल ठंडा होगा, जिसको फ्रिज जोन भी बोला जाता है, फ्रिज जोन भी बोला जाता है। तो इसको हम सब सारों को समझेंगे किसके थ्रू? एक टेबल के थ्रू। टेबल नीचे दी गई, उसको देखते हैं क्या कहता है कि कौन से की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषता है, पोजीशन क्या है, उनकी एक्सपेंशन क्या है इन जोन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर जोन्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हम देखेंगे तापमान के आधार पर जो पृथ्वी के ऊपर जो कटिबंध है उनको देखेंगे। जब जो नंबर ए है ट्रॉपिकल जोन इन द लोअर लैटिट्यूड। देखो ट्रॉपिकल जोन क्या है? उष्ण कटिबंध, जो इक्वेटर लाइन के आसपास, जो अभी मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था। तो ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो निम्न जो लोअर जो लैटिट्यूड है, निम्न अक्षांश हैं, उनके बीच में ये पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन की बात करें, इसके सामने देखें लैटिट्यूडनल पोजीशन एंड देयर एक्सपेंशन, अक्षांशीय स्थिति और उनका विस्तार को देखें तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो लैटिट्यूड है, मतलब इक्वेटर लाइन से टिल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये तो नॉर्थ के अंदर हो गया, और फ्रॉम इक्वेटर लाइन टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर होगा। जैसे आप डायग्राम में देखें, यहाँ जो देख सकते हैं 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, तो ऊपर क्या आ गई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 नीचे क्या आ गई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ तक इसका क्या हो गया? इसका विस्तार हो गया। समझ पा रहे हैं आप? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश जो है, जिसको भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक तथा उत्तरी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक दक्षिणी गोलार्ध में, इसका क्या एक्सपेंशन है, विस्तार है, इसकी स्थिति है। अब बात करते हैं इसकी मेजर फीचर्स की, प्रमुख विशेषताओं की। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, मेजर फीचर्स के अंदर क्या बताया गया है, इसमें देखें। इसमें बताया क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। कैसी रहेगी एक व्यवस्था? 0 से 23.5 डिग्री जो ये जो अक्षांश हैं, जिसको क्या बोला गया? टेम्परेट जोन बोला गया है, जिसको उष्ण कटिबंध बोला गया है। इनके अंदर देखो मेजर फीचर्स क्या रहेंगे, प्रमुख विशेषताएं। एक तो क्लाइमेट इज हॉट, यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी? वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है, ह्यूमिड और हॉट रहती है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी रहेगी? गर्म रहेगी और ह्यूमिड रहेगी, आर्द्र रहेगी उसमें। और नंबर 2 देखिए क्या कहता है, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर सन रेज आर वर्टिकल हेयर। सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है। यहाँ पर कैसी पड़ती हैं? सीधी आके गिरती हैं एक इन एरियाज के अंदर। नंबर 3 क्या कहता है, देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द वेदर, समर एंड विंटर आर कंसिस्टेंट। देखो मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसी यहाँ पर लगभग क्या रहती है? बनी रहती है, लगभग मौसम एक जैसा रहता है। इंडिया, श्रीलंका एंड ब्राज़ील आर मेजर कंट्रीज हेयर। अच्छा, इसमें कौन सी कंट्रीज आते हैं? यहाँ भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील जैसे जो है वो प्रमुख देश इसके अंदर आते हैं।
0 डिग्री 23.5 डिग्री के बीच के आसपास का लगभग। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट पे आता है, और इसमें बता हमने ट्रॉपिकल जोन पढ़ा। ट्रॉपिकल जोन ये था जो हमने इक्वेटर लाइन बीच में निकाली, यहाँ 23.5 यहाँ तक, 23.5 यहाँ तक, ये जो एरिया था इसको जाना अभी हमने। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, पढ़ते हैं किसके ऊपर, हम आते हैं टेम्परेट जोन के ऊपर। तो टेम्परेट जोन में देखिए क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन के अंदर बात करें, टेम्परेट जोन को क्या कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जो 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में रहेगा। नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, दोनों गोलार्धों के अंदर, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भूमध्य या 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा। ओके, ये जो इस तरह से हम बनाएं, और ये जो हमने पढ़ा, ये 23.5 ये होगी, 23.5 ये होगी, इससे ऊपर जो 66.5 और 66.5 इनके बीच की जो एरियाज है, इनके बीच का जो एरियाज है उसको पढ़ रहे हैं अपन। ओके, देखिए क्या कहता है। तो टेम्परेट जोन में मिडिल लैटिट्यूड इसको बोला गया है, इसको मध्य अक्षांशों में बताया गया है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी जो लैटिट्यूडल पोजीशन और जिसका एक्सपेंशन है वो 23.5 से 66.5 जो नॉर्थ और सदर्न जो हेमिस्फीयर होंगे उनके अंदर ये एक्सपेंडेड है। इसकी बात करते हैं किसकी, इसकी मेजर फीचर्स की बात करें तो उसमें देखिए फर्स्ट क्या कहते हैं, क्लाइमेट इज प्लीजेंट, जलवायु सुहावनी रहती है, क्योंकि कैसा है टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण, उष्ण भी और शीत भी, दोनों चीज़ें मिक्स हैं। जलवायु प्लीजेंट है, सुहावनी है। और हम दूसरी बात, सन इज नेवर इन ए वर्टिकल पोजीशन, सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता, मतलब जो लंबवत नहीं रहता, सभी सीधा नहीं गिरता, बिल्कुल। ओके, इट इज़ द सीजन्स स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। देखो इसमें ऋतुओं की बात होती है, तो यहाँ ऋतुएं कौन कौन सी होती है, बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी, मतलब सारे ऋतुएं यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। द नॉर्थ हेमिस्फीयर ब्रिटेन इज मेजर, वाइल सदर्न हेमिस्फीयर न्यूजीलैंड एंड मेजर कंट्री आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंट्री इन एरियाज में आती हैं, तो बात करें उत्तर की, उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में ब्रिटेन और दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड प्रमुख देश हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो तीसरा है, जो ये है तीसरा वाला कोल्ड जोन जिसको बोला गया है, या हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्रिज जोन बोल सकते हैं, जिसको शीत कटिबंध भी कहा जा सकता है। इसको हम देखते हैं शीत कटिबंध क्या होता है। जैसे ये है आपकी अर्थ, ये 0 डिग्री, और ये बीच का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लें 66.5, ये मान लीजिए ये है 90, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका पढ़ेंगे हम नॉर्थ के अंदर भी, और ये 66.5 से 90 तक का नीचे वाला जो एरिया इसको जानेंगे, इसको बोलेंगे फ्रिज जोन। इसको क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध बोला जाएगा। इसको कोल्ड जोन भी बोला जाता है, दोनों गोलार्धों के अंदर, दोनों जो हेमिस्फीयर उनके अंदर, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है, इस वजह से यहाँ पर। अब देखते हैं क्या कहता है, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री जो है, 66 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण जो लैटिट्यूड हैं, जिनमें हम बोल सकते हैं ये आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव, और बात करें किसकी, हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक इसका क्या है, एक्सपेंशन है। और इसके फीचर्स की बात करें, मेजर फीचर्स क्या है इसके, वो देखें क्या कहता है। तो कोल्डेस्ट एरिया आर फाउंड हेयर, आप समझ गए होंगे सबसे ठंडा प्रदेश यहाँ है। क्यों, क्योंकि ऊपर हैं तो वहाँ बर्फ़ के पहाड़ हैं, ना सूर्य पहुँच पाता है, इस वजह से बर्फ़ जमी पड़ी रहती है। तो कोल्डेस्ट एरिया आर फाउंड हेयर, मोस्टली स्नो कवर्ड हेयर। देखो क्या कहता है, यहाँ सबसे ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ यह स्थान अधिकांशतः बर्फ़ से ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं, बर्फ़ से ढके, क्योंकि सूर्य ना पहुँच पाता है यहाँ पर बिल्कुल भी। और आगे कहता है हेयर 6 मंथ इज नाइट एंड 6 मंथ इज डे, और यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती हैं, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। जो ह्यूमन है वो डूलिंग हेयर बहुत कम, हार्डली एनी ह्यूमन डूलिंग हेयर बहुत कम बसते हैं। इन एरियाज़ की बात करें तो इसमें देखो कौन कौन से एरियाज आते हैं। हम बात करते हैं तो इसमें उत्तर में हम नॉर्थ की बात करें तो जो आर्कटिक में जो एरिया है वो, और सदर्न के अंदर अंटार्कटिक जो हमने आर्कटिक ओशन पढ़ा था, अंटार्कटिक ओशन अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पढ़ा था, वो आते हैं। मेजर कंट्रीज़ की बात करें तो कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये वगैरह इसके अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ डेला पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। पूछिएगा जरूर, झिझकिएगा नहीं, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। फिर भी कल फिर मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो लेकर के इसी चैप्टर का। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।